बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको तुर्की की 1500 साल पुरानी इमारत आया सूफिया के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। आया सूफिया की इमारत की तारीख़ी हैसियत क्या है और इस इमारत को किसने तामीर करवाया था, और ये असल में मस्जिद है या गिरजाघर, और इस पर मुसलमानों का हक है या ईसाइयों का, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन दबाकर इन्फो एट आदिल की यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन अव्वल ने सन 532 में इस इमारत को तामीर करवाया था। उस वक्त इस्तंबुल का नाम कुस्तुनतुनिया था। कुस्तुनतुनिया, जिसे आज दुनिया इस्तंबुल के नाम से जानती है, सैयदुल अंबिया की ज़बान मुबारक से इस शहर का जिक्र कई हवालों से हुआ है। ये शहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों की हक्कानियत का अमी है। ये शहर एक बार मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा और सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फतूहात में फतह होने वाला आखिरी शहर यही होगा। ये कुस्तुनतुनिया, जो इस वक्त इस्तंबुल कहलाता है, इसकी एक इमारत आया सूफिया गुज़श्ता 1500 साल से तारीख़ के लातदाद मनाजिर देख चुकी है। आया सूफिया 480 साल तक मुसलमानों के सजदों से आबाद रही, लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अजीम खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया तो 1931 में अतातुर्क ने अपनी इस्लाम दुश्मनी में पहले इस पर ताले लगाए और फिर 1935 में इसे एक अजायब घर में तब्दील कर दिया, और अब तकरीबन 85 साल बाद इस मस्जिद से आज़ान मुहम्मदी की सदाएं बुलंद होने लगी। समात फरमा। बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन अव्वल ने इस इमारत की तामीर का हुक्म सन 532 में दिया, जब इस शहर का नाम कुस्तुनतुनिया था। ये बाज़ंतीनी सल्तनत यानी मशरकी रूम सल्तनत का दारुल हुकूमत भी था। माहिरीन बहिराए रूम के उस पार से इस इमारत की तामीर के लिए अशिया लाते थे। सन 537 में जब ये इमारत मुकम्मल हुई तो ये आर्थोडॉक्स चर्च के सरबरा का मकाम बन गई। अहम तरीन बाज़ंतीनी तकरीबात जैसे कि सुल्तान की ताजपोशी वगैरह इसी इमारत में होने लगी। तकरीबन 900 साल तक ये इमारत आर्थोडॉक्स चर्च का घर रही। बीच में 13वीं सदी में ये कुछ अरसे के लिए
कैथोलिक चर्च के ज़ेर इंतज़ाम भी रही। जब यूरोपी हमला आवरों ने कुस्तुनतुनिया का कंट्रोल संभाल कर चौथी सलीबी जंग में शहर में लूटमार की। 1453 में सल्तनत उस्मानिया ने सुल्तान मोहम्मद दोम के दौर में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया। शहर का नाम तब्दील करके इस्तंबुल रख दिया गया और बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा कर दिया गया। इस इमारत में दाखिल होते वक्त सुल्तान मोहम्मद दोम का इसरार था कि इसकी तामीर नौ की जाए और इसे एक मस्जिद बनाया जाए। उन्होंने इसमें जुमे की नमाज भी पढ़ी। सल्तनत उस्मानिया के मेमारों ने ऑर्थोडॉक्स निशानियां मिटा दी और इमारत के साथ मीनार खड़े कर दिए। इस्तंबुल की मारूफ ब्लू मास्क की तामीर तक आया सूफिया ही शहर की मरकजी मस्जिद थी। सल्तनत उस्मानिया को पहली जंग अजीम में शिकस्त हो गई। तुर्की में कौम परस्त सियासी कुव्वतों में इजाफा हुआ और इस सल्तनत की राख में से जदीद तुर्की ने जन्म लिया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अजीम सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया और इस अजीम मस्जिद को एक म्यूज़ियम बनाने का हुक्म दे दिया और 1935 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। ये तुर्की की अहम तरीन सियाहती इमारतों में से एक है। ये 1500 साल पुरानी तुर्की की एक बहुत बड़ी इमारत है। इस इमारत का नाम आया सूफिया है। पहले ये ईसाइयों का चर्च था, मगर इसकी हैसियत को बदलने का फैसला तनाज़े का बायस रहा है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में इस इमारत को कलीसा से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। जुलाई के शुरू में तुर्की में काउंसिल ऑफ स्टेट ने इस्तंबुल में मौजूद आया सूफिया को एक मस्जिद में तब्दील करने से मुताल्लिक फैसला मौखिर किया था, जो जुमे को सुनाया गया, जिसकी वजह से इस सदारती फैसले की राह हमवार हुई है। इस इमारत को अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनेस्को आलमी विरसा करार दे चुका है। यूनेस्को ने तुर्की से कहा था कि वो इसकी हैसियत तब्दील न करे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन इस इमारत को मस्जिद बनाने की हिमायत करते रहे हैं। अदालती फैसले में कहा गया है कि 1934 का काबीना का फैसला, जिसमें इस इमारत की मस्जिद की हैसियत को ख़त्म करके म्यूज़ियम में तब्दील किया गया था, वो कानून से मुताबिकत नहीं रखता। इसलिए इस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। नाज़रीन, रूस की खबर रसां एजेंसी तास के मुताबिक रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने तुर्की की अदालत के फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि अदालत ने आया सूफिया के बारे में फैसला सुनाते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ात को अहमियत नहीं दी। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कहा कि इस फैसले से इख्तिलाफात में मज़ीद इजाफा होगा। तुर्की के नोबल इनाम याफ्ता मुसन्निफ ओरहान पामक ने कहा कि आज लाखों सेक्युलर तुर्क इस फैसले पर रो रहे होंगे, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। अलबत्ता तुर्की ने इन दावों की नफ़ी की है कि अदालती फैसले की वजह से आया सूफिया दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए बंद हो जाएगी। तुर्की के सदारती तर्जमान इब्राहिम कालन ने कहा कि आया सूफिया को इबादत के लिए खोलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो मकामी या गैर मुल्की सयाहों के लिए बंद हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए info@adil। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।